वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 405 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस क्या है? इससे मुराद प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंटेंट्स जो है ड्रीम के यूजुअली जो है आईडी पल्सेस रिलेटेड हैं अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से, और जो थेरापिस्ट है वो इंटरप्रेट करता है कि जो कंटेंट ऑफ ड्रीम्स है एंड और रिलेट करता है उनको बहुत सी अनकॉन्शियस विशेस से। उसके बाद ये कि व्हाट इज लिबिडो। लिबिडो क्या है? ये जो है ड्राइविंग फोर्स है पर्सनैलिटी की, और ये जो जनरल बायोलॉजिकल लाइफ एनर्जी है जो कि कंसंट्रेट होती है सॉल्व करने में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि वो अराइज होती हैं। और एंड फॉर जंग लिबिडो जो है, जंग के लिए लिबिडो जो है वो क्रिएटिव लाइफ फोर्स है जिससे जो है कंटिन्यूस साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है पर्सन की। सो जब हम इंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ में जैसे कि ईटिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये तमाम जो नीड्स होती हैं रिक्वायर करती हैं एनर्जी, और लिबिडो जो है वो स्टोर हाउस है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी तमाम जो हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स हैं। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें कार्ल जंग बायोग्राफी। कार्ल जंग की जो बायोग्राफी है उसको डिस्क्राइब करें। कार्ल जंग जो है वाज बोर्न, ये बोर्न हुए थे 1875 में एक स्विस विलेज के अंदर। एंड रिलीजन जो है वो था स्ट्रॉन्ग थीम जो है रनिंग थ्रू हिज अर्ली लाइफ। इनकी अगर शुरुआती लाइफ की बात करें तो वहाँ उसमें मैं भी हिज 8 अंकल्स एंड हिज फादर, इस वजह से भी था क्योंकि इनके 8 अंकल्स और जो इनके फादर थे वो पास्टर थे स्विस चर्च के अंदर। सो इस वजह से भी रिलीजन का एक काफ़ी जो है वो रोल था इनकी अर्ली लाइफ में। सो जंग सा हिज मदर एज अ डोमिनेटिंग पर्सन, इन्होंने अपनी मदर को एज अ डोमिनेटिंग पर्सन भी देखा, और इनके जो पेरेंट्स थे वर मोस्ट ऑफ द टाइम फाइटिंग फाइटिंग भी करते थे, जो कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिसकी वजह से जंग जो है वो आइसोलेट उन्होंने किया खुद को फैमिली से, विच कॉज हिम, जो कि सबक बना रिलाई होना उनके ड्रीम विजन के ऊपर और जो फैंटेसीज हैं। और जंग जो है जब थे 10 years ओल्ड कैव्ड आउट हुए एक वुडन कैव्ड आउट अ वुडन मैन एक रूलर से, और उसको रखा इन्होंने कि एंड कीप इट इन अ लिटिल वुडन केस, और ड्रेस किया एक ब्लैक कॉट बूट्स और जो टॉप हैट है। और ये फिगर जो है वो थी रेफ्यूज की जंग के लिए। और जब कभी भी ये डिप्रेस होते हैं, ट्रबल में होते हैं, ये विजिट करते उसे और शेयर करते अपने सीक्रेट उस रेफ्यूज फिगर के साथ। सो जंग का बिलीव था डुअल एस्पेक्ट के अंदर पर्सनैलिटी, एक जो है एज अ स्कूल बॉय और एक जो है एज अ वाइज ओल्ड मैन। और जो वाइज ओल्ड मैन था वो तकरीबन था 100 year ओल्ड देन स्कूल बॉय के मुकाबले में, और जो कि अपेरेंटली तौर पे था रियल पर्सन। और जंग जो है बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। जंग का ने डेवलप किया एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है फ्रूट के साथ, रीड करते हुए फ्रूट की बुक्स कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। सो जंग ने जो है वो शुरू किया अप्लाई करना उनके आइडियाज़ को अपनी थेरेपी में, और जंग ने लिखे नंबर ऑफ लेटर्स जो फ्रूट ने इनवाइट किया उनको कि विजिट करें उन्हें और एक कंपनी करें उनको, कंपनी हिम टू अमेरिका, ताकि डिलीवर किया जाए एक सीरीज ऑफ लेक्चर क्लार्क यूनिवर्सिटी में साइको एनालिसिस के ऊपर। और जो रिलेशनशिप था फ्रूड और जंग के दरमियान इनिशियली फ्लोरिश्ड हुआ क्योंकि फ्रूड ने नाम नेम्ड किया जंग को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हिज साइको एनालिटिक सोसाइटी, यानी कि प्रेसिडेंट के तौर पे जो साइको एनालिटिक सोसाइटी है उसके। लेकिन जो रिलेशनशिप थे वो जल्द ही सफ़र किया एक सेटबैक, जब जंग ने ही शुरू किया क्रिटिसाइज करना फ्रूट्स की ओवर एम्फेसिस के ऊपर जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर थी। और जंग ने एडवाइस किया फ्रूट को कि इवन के लिबरल अमेरिकन ऑडियंस जो है वो लाइक नहीं करती जो फ्रूट का एम्फेसिस है सेक्स के ऊपर। और जो द टू ब्रोकअप, और जो जंग कॉल्ड इट, उसको कहा एज अ डार्क एयर्स के तौर पे उनकी लाइफ के,
जब उन्होंने शुरू किया एक्सप्लोर करना उनकी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो है एम्फेसिस के साथ ईगो के ऊपर और कलेक्टिव अनकॉन्शियस और पर्सनल अनकॉन्शियस और आर्कटाइप। और 1909 में फ्यूड ने जो है वो फ्यूड को इनवाइट किया गया स्टैनली हॉल कि वो आए कम टू अमेरिका और इंट्रोड्यूस करें उनका जो साइको एनालिसिस है अमेरिकन ऑडियंस को। सो जंग ने एकम्पनी किया फ्यूड को अमेरिका तक उनके विजिट में। सो जंग ने नोट किया कि इवन के जो लिबरल अमेरिकन ऑडियंस है उन्होंने अप्रूव नहीं किया फ्यूड का ओवर एम्फेसिस जो है सेक्सुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर और जो अनकॉन्शियस मोटिव है इन ईच एंड एवरी पर्सन बिहेवियर उसके अंदर। सो ऑल इन गुड फेथ जंग ने एडवाइस किया फ्रूट को कि एम्फेसाइज ना करें वो सेक्स के ऊपर अनकॉन्शियस और जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। फ्रूट ने इग्नोर किया और जल्द ही क्या हुआ टूट गया इनका रिलेशन। और एज अ पनिशमेंट जो प्रेसिडेंटशिप थी साइको एनालिटिक सोसाइटी की वो दी गई एडलर को। उसके बाद ये कि वाट आर एनिमा एंड एनिमस, एनिमा और एनिमस क्या है। सो एनिमा की अगर हम बात करें सो ये जो है फीमेल कंपोनेंट होता है मेल साइकी का और ये आता है एग्जिस्टेंस में क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि दैट वुमेन हैड वुमेन का होता है मैन के साथ ओवर सेंचुरीज और ये फैसिलिटेट करता है वुमेन को कि हो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है दूसरे जेंडर की। सेकेंडली तौर पे ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर मेल जो है वो इंटरेक्ट करता है फीमेल्स के साथ। और एनिमल्स क्या है, ये जो मैस्कुलाइन कंपोनेंट होता है फीमेल साइकी का। सो मेल जिसका स्ट्रॉन्ग एनिमस है हेल्प करता है उसको टेक केयर करने में तमाम जो डोमेस्टिक काम है विच फीमेल्स आर कॉम्पिटेंट इन, यानी कि फीमेल जिनमें माहिर होती हैं। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें मैस्लोस हायरार्की, मैस्लो हायरार्की को डिस्क्राइब करें। सो मैस्लो हायरार्की में डिफरेंट नीड्स हैं। सो पहली फिजियोलॉजिकल नीड होती है जो कि मोस्ट बेसिक पावरफुल होती है और सारी बातें इसके अंदर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। और इसमें जो नीड्स होती हैं वो किन किन चीज़ों की नीड आती है, फूड की आ जाती है, ड्रिंक की आती है, ऑक्सीजन की, एक्टिविटी की, स्लीप की आती है, सेक्स की आती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह ये आ जाती हैं। सो फिजियोलॉजिकल ड्राइव जो डायरेक्टली कंसर्न होती है बायोलॉजिकल मेंटेनेंस के साथ ऑर्गेनिजम्स की और लाजमी तौर पर ग्रेटिफाई हो कुछ मिनिमल लेवल के ऊपर। उसके बाद सेफ्टी, जब बेसिक नीड्स हो जाएं तो फिर सेफ्टी। सो वंस जब फिजियोलॉजिकल नीड हो जाएं सेटिस्फाई सो फिर सेफ्टी होती है। सेफ्टी होना या फिर जो हमारी सिक्योरिटी है वो होना, हमें सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जब हमारी बेसिक नीड होगी तो फिर हमें सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए और सिक्योरिटी हर तरह से सिक्योरिटी होना चाहिए। अब उसमें जॉब की सिक्योरिटी भी आती है, अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो सारी बात हमें सिक्योर इन्वायरमेंट मिले। सो प्राइमरी मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो क्या इंश्योर करना, रीजनेबल डिग्री होना, सर्टेनिटी होना, ऑर्डर होना, स्ट्रक्चर होना, प्रिडिक्टिबिलिटी होना एनवायरनमेंट के अंदर। मैस्लो बताते हैं कि जो सेफ्टी नीड्स हैं ये मोस्ट रेडिली ऑब्जर्व हैं इन्फेंट्स के अंदर और यंग चिल्ड्रन में क्योंकि उनकी जो रिलेटिव हेल्पलेसनेस है और डिपेंडेंस होना एडल्ट्स के ऊपर। सो एक्सपीरियंस और एजुकेशन जो है इवेंचुअली न्यूट्रलाइज होते हैं such apparent danger, e.g. I am not afraid of thunder and lightning because I know something about it। और जो अर्जेंसी है सेफ्टी नीड की वो भी एविडेंट है कि जब एक चाइल्ड जो है वो एक्सपीरियंस करता है बॉडीली इलनेस बहुत सी काइंड्स की, एक चाइल्ड जो है ब्रोकन लेग के साथ टेम्परेरी तौर पे एक्सपीरियंस करता है फेयर और नाइटमेयर्स होता है और एंड मैनिफेस्ट करता है एक नीड जो है प्रोटेक्शन के लिए रीएश्योरेंस नॉट एविडेंट बिफोर द एक्सीडेंट। उसके बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, ये नीड इस बारे में कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। सो बिलोंगिंगनेस होना और लव नीड जो है इसके अंदर जो है वो ये थर्ड नीड है और ये फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी के फिर बाद आती है, ये तीसरी नीड होती है। दो नीड जब हो जाए तो फिर तीसरी आती है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। सो स्टूडेंट जो कि अटेंड करते हैं कॉलेज अपने घर से दूर फेल प्रे टू द इफेक्ट ऑफ बिलोंगिंग नीड, उनको ज़रूरत होती है जाहिर बात है बिलोंगिंगनेस की। स्ट्राइव करते हैं ग्रेट इंटेंसिटी के साथ कि रिकग्नाइज किया जाए उनको ग्रुप में रिगार्डलेस के उसका जो साइज़ है। फिर सेल्फ इस्टीम की नीड आ जाती है।
अब जो है वो ज़रा और आगे लेवल की नीड आ गई। सो मैस्लो डिवाइड करते हैं नीड को दो सब्सिडियरी सेट में, सेल्फ रिस्पेक्ट और एस्टीम्स होना दूसरों से। द फार्मर इंक्लूड सच थिंग एज डिज़ायर फॉर कॉम्पिटेंस होना, कॉन्फिडेंस होना, पर्सनल स्ट्रेंथ, एडिकेसी होना, अचीवमेंट होना, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम होना। एक इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है कि जाने के उसकी जो वर्थ वाइल है, कैपेबल है वो मास्टर करने के लिए टास्क और जो चैलेंज है लाइफ के अंदर। और स्टीम फ्रॉम अदर्स के अंदर शामिल है प्रेस्टीज, रिकग्निशन, उसको रिकग्नाइज किया जाए, एक्सेप्टेंस हो, अटेंशन मिले उसको, स्टेटस हो उसका, फेम हो, रेपुटेशन हो, अप्रिसिएशन हो। सो इस केस के अंदर लोग चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए जो कुछ वो करते हैं उसके लिए, और वो एक्सपीरियंस उनकी फीलिंग ऑफ वर्थ, कि उनको वर्थ ही समझा जाए उनकी कॉम्पिटेंस की वजह से, कॉम्पिटेंस उनका रिकग्नाइज है और वैल्यू हो सिग्निफिकेंटली तौर पर दूसरों की तरफ से। उसके बाद फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर की लेवल की। सो मैस्लो ने करेक्टराइज किया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को एज अ डिजायर की, एज टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज कैपेबल ऑफ, जो कि कैपेबल है होने के लिए। और एक पर्सन जो कि अचीव कर चुका है इस हाईएस्ट लेवल को प्रेस करता है फुल यूज की तरफ, और जो एक्सप्लॉइटेशन है उसकी टैलेंट की, कैपेसिटीज और पोटेंशियलिटीज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो एक पर्सन की डिज़ायर है सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसका जो डिज़ायर है कि टू मेक एक्चुअल जो कुछ पोटेंशियलिटी है उसकी। सो इन शॉर्ट सेल्फ एक्चुअलाइज से मुराद क्या है, बन जाना, काइंड ऑफ पर्सन जो वन वांट टू रीच, जो वो चाहता है पहुंचना पीक के ऊपर अपने पोटेंशियल के। सो एक म्यूजिशियन जो है उसको लाजमी जो है बनाना है म्यूज़िक, और आर्टिस्ट को लाजमी पेंट करना, पोएट को लाजमी जो है वो लिखना है। इफ़ ही इज़ टू बी एट पीस विद हिमसेल्फ, सो व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, जो वो कर सके उसको लाजमी होना है, ही मस्ट बी ट्रू टू हिज नेचर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.